बाबरकत नाम की आपकी सलामती हो। हम फिर आज एक दफ़ा खुदा उनके कलाम में से देखेंगे द लाइफ ऑफ दोज apostles the God chose for his service। साइमन पीटर, उसका अगर नाम जैसे मैंने कहा कि शमौन आम उस वक़्त नाम था साइमन, और इसके फादर का नाम था जोना या जॉन। खुदा यीशु मसीह ने कितनी दफ़ा उसको इस नाम से शमौन यूना के बेटे, द सन ऑफ जोना। और ये बैतसदा का रहने वाला था और बाद में वो ना कफरनहूम में शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पर उनका फ़िश का बिजनेस था और वहाँ पर उसने फिर बाद में घर बनाया जहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर खुदा यीशु मसीह का कह सकते हैं हेड क्वार्टर बना। और आई हैव सीन दैट हाउ पतरस होम, जहाँ पर आपको याद होगा कि उसकी सास को उसने हील किया था बिल्कुल एक सिनागोग के पास, और ही वॉज अ मैरिड मैन। आपको याद है, इसका मतलब है क्या, अगर सास थी तो बीवी भी थी। और एक और बल्कि इसकी शहादत मिलती है कि अगर 1 Corinthians chapter 9 verse 5 में पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा है कि पौलुस रसूल इसके बारे में बात करता है कि अगर जिस तरह के पतरस और दूसरे लोग मसीही बहन को ब्याह लिए फिरते हैं, इससे पता चलता है कि वो अपनी बीवी को भी मिशनरी सफ़र पे लेके जाता था जब भी एवेंजलिज्म के लिए जाता। तो वो शादीशुदा था और इसके नेचर, नाम की नेचर के मुताबिक वो कभी कुछ खुदा यीशु मसीह ने उसको एक नया नाम दिया। वो नाम था पीटर, रॉक, स्टोन। और अगर आप पढ़ते हैं कि पहला शमौन, तो मैं इस पे गौर कर रहा था क्योंकि जितनी भी 4 लिस्टें हैं उन पे सबसे पहला नाम किसका आता है? शमौन पतरस का। और शमौन पतरस अगर आपको याद होगा तो ही वॉज नॉट द फर्स्ट अपोस्टल जिसको खुदा ने कॉल किया। हु वॉज द फर्स्ट? इससे पहले उसके भाई ने इवन खुदा को कबूल किया, इंद्रियास ने। देन ही वेंट होम एंड टेल वी हैव फाउंड द मसाया। खुदा ने इसको नाम दिया क्या? पतरस। शमौन इसका गिवन नेम था, लेकिन गॉड हैज गिवन हिम नेम पतरस, जिसको सीफास, कैफा भी हम कहते हैं, जो अरामिक जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है पत्थर, रॉक, स्टोन कह सकते हैं। शमौन जो था उसकी नेचर को, जो पहले नेचर थी वो शो करता है, जो उसका गिवन नेम था, लेकिन गॉड जीसस गिवन देम द नेम अ रॉक। जीसस चेंज हिज नेम। जो वो था, जो हमें नजर आता है जब खुदावंद उसको पिक करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसको वो बनाना चाहते हैं जो उन्होंने उसको नाम दिया, रॉक। शमौन का मतलब था शिफ्टी। शमौन का मतलब था कि हर काम में, यानी कि सॉलिड नहीं था, मजबूत नहीं था, हर काम में पहले अंदर और पहले बाहर, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जो कुछ होना है, जैसे प्रोग्राम बनाया, ठीक है मैं ताड़े नाल, कोई मुसीबत आ गई मैं नहीं ताड़े नाल, यानी कि मिडिल ग्राउंड नहीं थी, यस और नो। लेकिन कहीं भी वो स्टेबल नहीं था। कहीं उसको पीटर कहा जाता है, कहीं उसको शमौन कहा जाता है, और कहाँ शमौन पीटर। और इसको केयरफुल स्टडी करते हैं तो आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आती है। जब भी खुदावंद, इस 2 सेंस में उसको शमौन कहा जाता है। 1 सेंस जब वो उसका एक कैसे रेफरेंस टाइप बात की जाती है, एक सेकुलर टाइप पे, शमौन, साइमन्स हाउस, साइमन्स बोट, साइमन्स फिशरमैन, लाइक जब इस तरह। और दूसरा व्हेन इज टॉकिंग अबाउट हिज सिंफुल नेचर, तब उसको भी साइमन कहा जाता है। आप अगर स्टडी करें तो आपको बोलेगा साइमन वहाँ पे नाम आता है जब उसकी वो अर्थली, सेकुलर और सिनरफुल नेचर को शो किया जाता है। तो इवन आपको याद होगा कि जब खुदा यीशु मसीह जी उठे, क्योंकि ये 3 दफ़ा खुदा यीशु मसीह का इनकार कर चुका था, तो खुदा मुझसे कहते हैं साइमन साइमन,
इस तरह की जब बात, तो जब उसको पीटर कॉल करते हैं, पीटर उसको बड़ा पसंद था नाम, तो उसको पता था जब भी खुदावन उसे पीटर साइमन कहते हैं कोई गाल है जरूर। ही ऑलवेज अंडरस्टैंड लॉर्ड इज कॉलिंग साइमन, देन इज व्हेन ही कॉल, वो कहता होगा कॉल मी पीटर लॉर्ड, वो कहता होगा। और जब खुदावन यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने कहा मरियम मगदलीनी को और दूसरों को कि मेरे भाइयों को कहना है कि वो गलील को चले जाएं और मैं वहां उनसे मिलूंगा। तो जब वो वहां पे चले गए तो ये किस तरह का आदमी था, उसने जैसे कि क्या बोरियत हो रही है, चलो मैं फिशिंग को जा रहा हूं, तो सारे कहते हैं हम भी चलते हैं साथ में। आप समझ सकते हैं कि पीटर ने कहा यस, सारे कहा ठीक है ऐसे भी तेरे नाल चल। ही वॉज ऑलरेडी लीडर। और जब वो वहां पे मछलियां पकड़ रहे थे तो क्या हुआ कि खुदावंद ने उनको मछलियां भी पकड़ने ना दिया सारी रात। और फिर जब उन्होंने किनारे पे देखा तो खुदावंद यीशु मसीह बैठे उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे। उन्होंने कहा बच्चों तुमने कुछ पकड़ा है? मैंने कहा नथिंग, कम आई विल फीड यू। देन आप अगर जॉन चैप्टर 21 में जाकर पढ़ें तो 3 दफा खुदावंद ने कहा साइमन डू यू लव मी, साइमन डू यू लव मी, साइमन डू यू लव मी, 3 दफा। देन डू माई वर्क, फीड माई शीप। और ये एक्चुअली उसके नाम का, तो खुदावंद एक्चुअली उनको क्या बनाना चाहते थे? रॉक, चट्टान बनाना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह जब झील के किनारे मैसेज दे रहे थे तो लिखा कि वो शमा उनकी कश्ती में बैठ गए। उस वक्त तक उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था, तो यीशु ने कहा चलो गहरे में ले चलो। तो जैसे उन्होंने आगे मम्बलिंग है, बुड़बुड़ाहन, सारी रात कुछ पढ़ा नहीं, हूँ फिर चले। दैट इज सिंफुल नेचर जब खुदावंद उसको कॉल करते हैं। लेकिन जब वो सही स्पिरिचुअल सेंस में होता है तो खुदावंद उसको कहते हैं पीटर। तो बाइबल में इस मैन ऑफ एक्शन, इम्पल्सिव, ईगर, हर जगह में आगे आगे और हर जगह में टांग उड़ा देना, इवन कभी कभी उससे शर्मिंदगी भी उठानी। इन ऑलवेज इन हरी, मैड हरी कह सकते हैं, जल्दबाजी। ये मे भी मैं आपको कुछ उसके बारे में नेगेटिव बातें बता रहा हूं, लेकिन अगर आप उसकी पूरी जिंदगी को गौर करेंगे, देयर इज सो मैनी टू लर्न फ्रॉम पीटर। पीटर वॉज द लीडर, नो क्वेश्चन। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको तैयार किया। द लॉर्ड चूज हिम टू बी द लीडर, the Lord equipped him to be the leader, the Lord shaped him to be the leader, trained him to be the leader. And so when you look at Peter, you can see how God builds a leader. This is a classical biblical illustration of how God builds a leader. If you want to know how the Lord shapes a leader, study Peter. Nobody speaks as often as Peter, and nobody is spoken to by the Lord as often as Peter. No disciple is so reproved by the Lord as Peter, and no disciple reproved the Lord but Peter. No disciples ever so boldly confessed and outspokenly acknowledged the lordship of Christ as Peter, and no one denied as boldly Jesus had Peter. No one is so praised and blessed as Peter, and no one else is called Satan but Peter. The Lord had harder things to say to Peter than he ever said to anybody else, and that was part of making him the man he wanted him to be, the leader Christ desired. God took a common man with an impulsive, unsubmissive personality and shaped him into the leader of the 12, the greatest preacher out of the apostle, and in every sense the real power of the first 12 chapter of the Acts, the birth of the church. खुदावंद ने इस बंदे को चुना और उसको
वो तराश कर हीरा बनाया, जिसको हम कह सकते हैं कि हकीकी लीडर हमें नजर आता है। गॉस्पल इज फुल विद द नेम ऑफ पीटर। यू कैन सी एवरीवेयर पीटर। और किस तरह खुदा ने ऐसे आदमी को लेकर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। खाम माल था और पैदाइशी लीडर था। मैं जैसे कि मैंने कहा, जो लोग क्वेश्चन नहीं करते, दे डोंट वाइंड अप एज ए लीडर। बिकॉज क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, सबसे पहले भी क्या करना चाहिए, किस तरह, दे कंसर्न अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और कुछ लोग वो कहते हैं, किसी ने कहा कि देयर इज 3 काइंड ऑफ पीपल in the world. One, those make things happen. The second, those watch things happen. तीसरे सिर्फ इस तरह, हाँ भाई की हो रहा है, what's happening, this kind of people. और God doesn't want like this. पतरस को कोई भी खुदा यीशु से बात करते, पतरस सबसे पहले जवाब देता। इब्ने आदम को लोग क्या कहते हैं, द सन ऑफ गॉड, मसाया। और दूसरे अभी सोच ही रहे थे क्या करें, क्या बात करें। जब तूफान आ गया, कश्ती डूब रही थी, लोग अक्सर इस बात को बड़ा यूज करते हैं कि पतरस का ईमान कमजोर हो गया, ही वॉज अ लिटिल फेथ। व्हाट अबाउट दोज वर नॉट इवन ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द बोट। He is मैन ऑफ एक्शन। हर चीज में, बाद में चाहे कुछ भी भूतना पड़े, फर्स्ट लॉर्ड कैन आई कम, आ जा भाई, एंड ही स्टार्ट वॉकिंग। सो वंडरफुल। गतसमनी बाग में आप देखें, इवन दो हम उस बाग में जब सब खुदा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गए, देवर रोमन सोल्जर और सरदार काहिनों के भी, इवन उनकी अपनी की फौज होती थी। सब पता नहीं क्या सोच रहे थे। उसने तलवार निकाली और मैं नहीं समझता कि उसने कान काटने के लिए तलवार मारी थी। इतना सर्जन नहीं था वो कि बड़े क्लियर कान। उसने गर्दन काटी होगी तो उसने ऐसे किया, बच गया। फर्स्ट इन एक्शन, खुदा ने कहा अपनी म्यान में तलवार रख। बेशक सब भाग गए, वो भी उसने डिनाई किया, लेकिन हु फॉलो क्राइस्ट इनटू काइफा के घर तक, अंदर तक चला गया। ही वॉज इन ऑलवेज मिडल ऑफ एक्शन। हर जगह पे वो आपको अंदर नजर आएगा। बाकी कईयों को पता ही नहीं, कई भाग गए, कई कुछ हुआ, लेकिन ही वॉज ऑलवेज देयर। ही वॉज वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। ये था पीटर, जिसके बारे में मैं आई वॉज सो अमेज। जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैं समझता हूँ वाकई कभी कभी हमें उसकी इतनी खबर नहीं होती, लेकिन ही वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। जितने उसने अकेले ने मिलकर क्वेश्चन पूछे, पूरे शागिर्दों ने सब ने नहीं पूछे उतने क्वेश्चन खुदा यीशु मसीह से। हर वक्त उसके ज़हन में कोई ना कोई सवाल। कहाँ पे खुदावन ने कोई पैराबल्स बताई, तमसील बताई। और मैथ्यू 1:15-11 में जो खुदा यीशु मसीह एक तमसील बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो जो कोई खाता है चीज़, बाहर से वो अंदर जाती है, वो नापाक नहीं करती, जो अंदर से निकलती है वो नापाक करती है। तो 15:50 में लिखा है कि वो सब के असर पल्ले किसी की नहीं पड़ी। और लेकिन जब मौका मिला तो पतरस कहता है, खुदावन को कहता है कि लॉर्ड टेल अबाउट दैट, व्हाट वाज दैट पैराबल, वो क्या तमसील थी। दूसरे समझ नहीं भी आई तो चुप करके ठीक है, ठीक ही होना सारा कुछ। लॉर्ड कितनी दफा मैं अपने भाई को माफ करूं? 7 दफा ही हर वक्त है। नो 490 टाइम। चुप हो गया। जब खुदा यीशु मसीह बातें कर रहे थे, शागिर्द उसको, दूसरे शागिर्द बता रहे हैं, लुक लॉर्ड बिग बिल्डिंग्स और खूबसूरत इमारतें, और जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा।
तो उसमें भी खुदा वो उनसे सवाल पर पूछता है, लॉर्ड व्हेन विल दीज थिंग्स हैपन। पतरस सबसे पहले बता हमें, ये है लीडरशिप, टेक इनिशिएटिव, हमेशा पहल आगे। खुद कोई बात होती तो पहले, और खुदावंद यीशु मसीह कोई बात पूछते तो पहले। अंजीर के दरख्त में आपको पता होगा, जब खुदावंद जा रहे थे तो एक अंजीर के दरख्त में उन्होंने देखा देयर इज नो फ्रूट, तो उन्होंने कहा कि कभी फल ना लगे। तो लिखा दूसरे दिन जब उधर से गुजरे तो देखा कि, तो उसके बारे में भी पूछ रहा है, लॉर्ड व्हाट इज हैपन, क्या हुआ इसके बारे। पतरस ऑलवेज आपको नजर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा, भीड़ है, किसने मुझे छुआ। पतरस, क्या मतलब किसने छुआ, इतनी भीड़ है लॉर्ड, हर वक्त आगे। आई लव दिस गाय रियली। मैं स्टडी की तो मेरा दिल कर रहा था मैं पीटर के बारे में और स्टडी करूं। ऑलवेज इन द मिडल ऑफ एक्शन, और हर वक्त पेश पेश आगे आगे। ही क्रिएट द थिंग्स, मेक इट हैपन। लोग असल में कहते हैं कि वो पीटर वॉज आ लिटिल फेथ। पतरस ने यीशु का इनकार किया, यस, लेकिन उसी ने सरदार काहन के नौकर का कान भी उड़ा दिया। सब भाग गए, लेकिन वो यीशु के पीछे पीछे था। अगर आप रिजरेक्शन के बारे में पढ़ें तो लिखा है, जब वो उसने जाके लेडी ने घर बताया तो 2 शागिर्द जिसमें यूहन्ना और पतरस से दौड़े दौड़े कब्र की तरफ गए। यूहन्ना आगे था पहले, और यूहन्ना जाके उस गार के दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो लिखा है कि पीटर आया, वो अंदर तक चला गया, पीछे हट गया, मैं अंदर जाके चला। ही वेंट इनसाइड, वो अंदर तक गया कब्र के। यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस, क्राइस्ट द सन ऑफ लिविंग गॉड। एक जगह पे, और ये था एक रेवलेशन। जब ये बातें बोली तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये इट्स यू, खुदावंद ने कहा दिस इज माय फादर हु रिवील्ड दिस ट्रूथ टू यू। मैं समझता हूं कि जब वो ये बोल के, तो पतरस खुद कहता हो ये किधरों निकल आई, ये नहीं कि उसकी नेचर दैट इज, लेकिन उसको ये खुदा साबित कर रहा था कि तेरा मुंह मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू यूज योर माउथ फॉर माई ट्रूथ, माई विटनेस। दैट वॉज एक्चुअली जॉन 6 चैप्टर 6 वर्स 66 से पढ़े तो एक जगह पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ हार्ड बातें की अपने शागिर्दों से। तो लिखा है कि बहुत से शागिर्द उसको छोड़कर चले गए, फिर उसके साथ ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। तो पतरस सबसे पहले, लॉर्ड हम कहां जाएं। ट्रेमेंडस स्टेटमेंट है यहां, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। You are the Holy One of God. That was the tremendous statement about Jesus. ये रेवलेशन खुदा उसको, देखें रेवलेशन उस पर उतर रहे थे, खुदा दे रहा था। तो इसका मतलब था कि खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता है, मुकाशफात उस पर उतर रहे थे। जॉन एक्चुअली न्यू हिम वेल। यूहन्ना उसको बड़े खूब जानता था। यूहन्ना की इंजील में इवन 17 टाइम वो लिखता है साइमन पीटर, नॉट पीटर नॉट साइमन। उसको पता था ये कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कार्नल कभी स्पिरिचुअल, कभी बड़ा रूहानी बन जाता है और कभी फिर वही होता है। ही न्यू हिम वेल, तो इसके नाम को साइमन पीटर 17 टाइम लिखा है। ओह ट्रेमेंडस स्टेटमेंट, खुदावंद उसको इस्तेमाल करते गए। और जब उसने ये इकरार किया, कन्फेस किया कि यू आर द सन ऑफ हाई, सन ऑफ गॉड, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको प्रॉमिस किया। उसके बारे में लिखा है, जब खुदावंद कहते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 और 19 में, जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यू आर द रॉक एंड आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यही वो शख्स था जिसको खुदावंद ने ये बात की। व्हाट वाज दैट? कि मैं इस रॉक पर, इस पत्थर पर अपनी
बिल्डिंग चर्च बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही की कुंजियां मैं तुझे दूंगा, जिसको तू बांधेगा वो बांध, जिसको तू खोलेगा वो खुलेगा। व्हाट वाज दैट? आप अगर गौर करें ईद पेंटिकॉस्ट पर हु वाज द फर्स्ट टू प्रीच? पीटर टू द जूइश। ही अनलॉक द किंगडम ऑफ गॉड टू द जूइश। He was the first man to preach the gospel and unlock the kingdom of heaven for the Jewish. Acts chapter 10 में first Gentiles को जिसने preach किया, that was Peter, Cornelius. He unlocked the gospel, the kingdom of God to the Gentiles. जिसको उसने प्रीच किया उसने उनके लिए अनलॉक किया। इवन उसके शागिर्दों ने भी जहां जहां जाके मुनादी की, जहां जहां प्रीचिंग की, दे एक्चुअली अनलॉक द गॉस्पल। और जिन लोगों ने उसको कबूल किया उन्होंने जाके जिनको प्रीच किया, दे अनलॉक्ड द किंगडम ऑफ गॉड। और उसके बाद जितनों ने भी आज तक प्रीच किया, वो जिसने नए शख्स ने इसको कबूल किया, एक्चुअली दे अनलॉक्ड द किंगडम ऑफ गॉड टू देम। Whenever I preach this gospel, I have this key. But first one was the Peter. Peter was the first one who unlocked. और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को जो भी कबूल करता है, उसकी मुनादी करता है, एवेंजलिज्म करता है और कोई रिसीव करता है, एक्चुअली उसके लिए वो ओपन करता है। लेकिन फर्स्ट वाज द पीटर। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये इज्जत ऑनर दिया। गैर कौमों के लिए उसने उसको इस्तेमाल किया, जूइश के लिए उसने उसको इस्तेमाल किया। ही वॉज द वंडरफुल सोर्स ऑफ द गॉस्पल, द ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ गॉस्पल। और इवन ये सब कुछ उसके साथ था, लेकिन उसकी तबीयत में, जैसे कि मैंने कहा कि ये दो तरह की नेचर थी। आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये सारा कुछ दिया तो ही स्टार्ट थिंकिंग हिमसेल्फ अ लीडर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है मैथ्यू चैप्टर 16 में कि जब उस वक़्त ने खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर जाहिर करना शुरू किया कि वो ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए, बुजुर्गों और सरदार कहनों फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन जी उठे। तो वर्स 23 में लिखा है, इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर आए, कभी ना आए। मेरा ख्याल है वो अपने आप को उसी वक्त लीडर समझना शुरू कर दिया। ही स्टार्ट यूजिंग हिज अथॉरिटी। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा अच्छा एक खुदावंद हमें सबक देता है कि वी नीड टू नो आवर लिमिट, कि वेयर इज आवर लिमिट। इवन वी हैव सो मैनी, कह सकते हैं कि अथॉरिटीज, बहुत कुछ, लेकिन खुदावंद कहते हैं उसको, वही कहते हैं, सेटन गेट अवे फ्रॉम मी। उसको जिताना और उसको बताना पड़ा, ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। ऐ शैतान मुझसे दूर हो, यू डोंट नो द प्लान ऑफ गॉड, यू जस्ट थिंक एज अ मैन थिंक्स। ग्रेट लेसन फॉर अ लीडर टू लर्न। यही इब्लीस का काम था। इब्लीस तो चाहता था कि वो सलीब तक ना जाए और ये दुख ना उठाए, और ये कह सकते हैं कि उसके लिए एक ग्रेट रिजेक्शन थी। कभी कभी होता है ना कि लीडर्स या कोई थोड़ी सी पावर मिल जाए तो उसको बंदों को अंधा कर देती है, पफ्ड अप हो जाते हैं, प्राउड हो जाते हैं। तो यही था हाल पीटर का भी हुआ। उसने कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने बारे में कि तुम मेरी बात पर ठोकर उठाओगे, पतरस ने कहा मैं कभी नहीं ठोकर उठाऊंगा। यीशु ने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस कहता है मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, कोई बहाना नहीं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारे भाग जाएं, सारे ठोकर खाएं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा।
लॉर्ड ने कहा तू तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। और इसी तरह लिखा है दूसरों ने भी कहा। पीटर ने कह दिया हाँ पीटर साडा लीडर है, हाँ अस्सी भी ठीक है। लिखा है कि जैसा पीटर ने कहा सब ने वैसे ही कहा। हाँ, आखिर में आप जैसे मैंने खुदा ने उसको फिर से उसके फेथ को बेदार किया, रिवाइज किया और उसको बहाल किया। फाइनली पीटर उसने कहा फॉलो मी एंड ही फॉलोड जीसस। दैट वाज हिज रिकमिशनिंग टू लॉर्ड। एंड पे इस सारे यानी कि उसकी ज़िंदगी में उसने बहुत से एक्सपीरियंस किए और बहुत कुछ सीखा। उन सब बातों में से उसने जो कुछ सीखा वो एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी थी उसमें। और आखिरकार वो ऐसी चट्टान बना कि कोई उसे हिला ना सका। ही बिकेम द मैन गॉड वांटेड हिम टू बी। जरूरत थी उसमें सबमिशन। अगर आप मैथ्यू 70 में पढ़ते हैं, यानी तो वहाँ पे एक लोग आके तो पतरस को कहते हैं तुम्हारा उस्ताद टैक्स देता है। तो मैं समझता हूँ कि उसके दिमाग में था कि मैं तो अब बादशाही में दाखिल हो गया हूँ, आई एम द सन ऑफ द किंगडम, आई डोंट नीड टू पे टैक्स। तो खुदा यीशु मसीह ने उसको सिखाया और उसने सीखा। खुदा यीशु मसीह ने फिर कहा, आपको याद होगा कि जा मछली के उधर कुंडी डाल, मछली पकड़ो मेरा और अपना टैक्स दे। और क्या उसने उस पर अमल किया? अगर 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 30 में लिखे तो लिखा है खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। ये उसने बाद में जो खत लिखा उसमें उसने ये सीखा, वो उसने सबमिट किया अपने आप को। खुदावंद की सारी बातें जो उसने सिखाई उसने सीखी। उसने सीखा कि किस तरह अपने आप को काबू में रखना है। गतसमनी बाग में खुदावंद ने उसको कहा कि काबू में रख अपने आप को। और हम देखते हैं कि 1 पीटर 2:23 में वो कहते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो ना गालियां खाकर गाली देता, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के हाथ में देता। ये पीटर लिखता है बाद में जाके। अगर आप 1 पीटर 2 पीटर कभी जाके पढ़ें तो अपने माइंड में ये शमाउन को रखें एंड रीड पीटर, कीप इन माइंड साइमन एंड देन रीड 1 पीटर एंड 2। टोटली आपको लगेगा कि ये वो पीटर है। और मार्वलस वंडरफुल लेटर जो खुदावंद ने उससे लिखवाए। ह्यूमिलिटी उसने सीखी। सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे लेकिन मैं ना तुझे छोड़ूंगा। लेकिन खुदावंद ने कहा कि तू इनकार करेगा। उसने इससे सबक सीखा। बाद में खुद ही लिखता है 1 पीटर में, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। उसने कुर्बानी सीखी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम, आपको याद है कि उसने चैप्टर 21 में जॉन में खुदावंद ने उसको बताया कि किस तरह तेरी डेथ किस तरह होगी। तो जब उसको बताया कि तू किस तरह मरेगा, यानी कि शहीद होना है तूने, तो लिखा है उसने कहा जॉन पीछे आ रहा था, खुदावंद इसके बारे में क्या होगा? उन्होंने कहा यदि फिक्र ना कर, तू वो अपने बारे सोच। ही लर्न हिज लेसन्स सो वेल। वो फिर लिखता है अगर कोई आदमी मसीह के वास्ते सताया जाए तो लेट हिम टू बी हम्बल विद फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ही लर्न टू लव। जबकि खुदावंद ने कहा डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो उसने उसको सीखा। 12 चैप्टर ऑफ एक्ट्स, ही इज द हीरो ऑफ द चर्च। 12 चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स। पहले चैप्टर में आप पढ़ें तो उसमें क्या नजर आता है? जहां वो एक आदमी को चुनना था, 11 आदमी रह गए, तो 12वां चुनना था, तो पीटर खड़ा हो कहता है मतिया को उसके सिरा लो। ही वॉज पीटर। चैप्टर 2 क्या हुआ? जब वो पेंटिकोस वाले दिन खड़े हुए, पीटर वॉज द फर्स्ट वन। लॉन्ग सरमन और इतनी दिलेरी के साथ दिया, ए यहूदी और यरूशलेम के सब रहने वालों, जान लो और कान लगाकर सुनो। और पता है उस दिन कितने? 3000 मैन बिकेम फर्स्ट वन, बोल्डली, बड़ी दिलेरी के साथ। और लिखा है कि और जो लोग निजात पाते खुदा उनको साथ उनको मिलाता रहा। चैप्टर 3 जन्म के लंगड़े को, जब वो हैकल में जा रहे थे यूहन्ना, तो उनसे भीख मांगी, तो पतरस कहता है हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
हीलिंग एंड मिरेकल्स। चैप्टर 4 यहूदियों को सैनहेड्रिन के जब उसको पकड़ कर तो बंद कर दिया, तो उनके साथ फिर दिलेरी के साथ उसने बातचीत की। और उसके बाद लिखा कि बहुत से लोग यहूदियों की कहन की बहुत बड़ी ग्रोह यीशु पर बिलीव ले आई। और उसके बाद चैप्टर 5 में हननिया और सफीरा के बारे में आप जानते हैं किस तरह उनको एक्सपोज करता है। चैप्टर 6 में सामरिया में क्या होता है कि वो एक शमौन जादूगर के साथ मुकाबला करता है और उसको, फिर लिदिया में वो एक तबीता नाम लड़की को जो मर जाती है उसको हील करता है, वो दोबारा से उसको रेज करता है। इस तरह चैप्टर 11 और चैप्टर 10 में गैर कौमों में उसकी मनादी होती है। लास्टली द डेथ ऑफ पीटर, आपको सब पता है हाउ ही डाइड। हिस्ट्री बताती है कि जब उसको क्रूसिफाइड करने के लिए लेके गए चले तो दे फोर्स हिम टू सी फर्स्ट हिज वाइफ डाइड क्रूसिफाइड। सबसे पहले उसकी वाइफ को क्रूसिफाइड किया गया, तो उनको फोर्स किया कि फर्स्ट यू हैव टू सी योर वाइफ डाइंग एज ए क्रूसिफिक्शन। तो उसके बारे में लिखा है कि जब वो अपनी बीवी की क्रॉस के पास खड़ा था तो ही वॉज कीप रिपीटिंग रिमेंबर द लॉर्ड, रिमेंबर द लॉर्ड, रिमेंबर द लॉर्ड। ये उसके अल्फाज थे अपनी बीवी के लिए। और जब वो पास वे हो गई तो उसके बाद उसने कहा, रिक्वेस्ट की, प्लीज डू नॉट क्रूसीफाई मी एज यू क्रूसीफाइड माई लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी ऑफ डेथ। देन दे क्रूसीफाइड हिम अपसाइड डाउन, क्रॉस के ऊपर। ये था पीटर, और खुदावंद ने उसके ज़रिए से वंडरफुल गॉस्पल और वंडरफुल 2 लेटर्स, आपको मौका मिले तो जस्ट रीड दोस 2 लेटर। और आखिरी अल्फाज उसके सम्स अप करते, आखिरी चैप्टर के आखिरी अल्फाज में पढ़ना चाहता हूँ। 2 पीटर उसके आखिरी अल्फाज हैं, ग्रो in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. That was his last words. Thank you, Father, for this wonderful man you have built as a leader. Give us this kind of grace कि हम जैसे भी हैं खुदावन, तू हमारी नेचर से वाकिफ़ है, तू हमारी अच्छी बुरी बातों से, हमारे कार्नल नेचर से भी और स्पिरिचुअल नेचर से भी। वी आर इन योर प्रेजेंस, दीज आर योर पीपल, योर चिल्ड्रन। देर आर साइमन, देर आर पीटर, देर आर एंड्रयू, जॉन, फिलिप। You know who is who, and you can prepare them for your service. Bless them in Jesus' name. Amen. God bless you.